नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद कहीं ना कहीं अब वो अटकलें समाप्त हो गई हैं कि अपर्णा यादव पार्टी से बगावत कर सकती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपर्णा यादव को ये जिम्मेदारी समझा बुझाकर सौंपने की कोशिश करती है, उससे ये पता चलता है कि अपर्णा यादव के मन में वाकई में नाराजगी थी, लेकिन उसको दूर कर दिया गया। क्या ये नाराजगी अभी भी बरकरार है? क्या योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट पर उनको प्रत्याशी बनाकर ये नाराजगी दूर कर सकते हैं? आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव मिल्कीपुर कटहरी सीट पर अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और अगर बात करें तो बस 2 ही सीटें नहीं बल्कि करहल और बिजनौर सीट भी ऐसी है जिस पर अखिलेश यादव का जो दबदबा है वो काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। ऐसे में अगर करहल सीट और मिल्कीपुर सीट से अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है वो डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अपर्णा यादव उपाध्यक्ष पद से खुश नहीं थी, लेकिन इस बार अगर उनको इस पद के साथ चुनाव में भी जिम्मेदारी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में पूरा अगर मामला देखा जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से उतारने का एक प्लान बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो डिम्पल यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अपर्णा यादव साफ तौर पर इनकार कर देती हैं कि वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ नहीं जाएंगी और चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। इससे ये साफ हो जाता है कि अब वो कहीं ना कहीं किसी और पार्टी का रुख कर सकती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी के बीच ये सारी जो खबरें आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संदेश देते हैं कि अपर्णा यादव अंदर खाने की कवायदों से कहीं ना कहीं नाराज हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए, कुछ दिन पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ये चाहते थे कि अपर्णा यादव घर वापसी कर लें और लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी कोशिश में लगी हुई थी कि अपर्णा यादव को कोई पद देकर उनको समझा बुझाकर पार्टी में ही रखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में अपर्णा यादव कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा हथियार है जो कहीं ना कहीं उसको वो इस्तेमाल कर सकती हैं चुनावी तौर पर। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 उसमें अपर्णा यादव को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ राजनीतिक तौर पर अपर्णा यादव को इस्तेमाल कर सकती है या फिर इस बार के ही चुनाव में मिल्कीपुर सीट से जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में है, ऐसे में सपा का जनाधार भी है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को उतार देती है तो कहीं ना कहीं वो जनाधार भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो पक्की हो सकती है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद के खिलाफ लल्लू सिंह को उतारना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जो अयोध्या सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी एकदम कॉन्फिडेंट थी कि इस बार वो चुनावी मैदान में तार ठोकते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं वहां पर उनको बड़ा झटका लग जाता है और पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आता है। देखना ये होगा कि आखिरकार इस बार के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर अपने परचम लहरा पाती है। क्या अपर्णा यादव को सीट देकर पूरा समीकरण बदल दिया जाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे और चेहरे हैं जिनको उतार कर पूरा समीकरण बदल दिया जाएगा, जिसमें वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य और बृजभूषण शरण सिंह का भी नाम शामिल है। देखना यह होगा कि आखिरकार इन चेहरों में से भारतीय जनता पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों में किसको बड़ा पद दे सकती है या मिल्कीपुर कटहरी सीट पर जिम्मेदारी दे सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़।